गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंजर समीकरण। हाइड्रोजन परमाणु सबसे सिंपलेस्ट एटॉमिक सिस्टम है क्योंकि इसके नाभिक में एक प्रोटॉन होता है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। परमाणु तंत्र जैसे हीलियम प्लस, लिथियम +2, बेरिलियम +3 आदि में भी एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, लेकिन चूंकि इनमें प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः 2, 3, 4 होती है, इसलिए इनके जो नाभिक होते हैं वो भारी होते हैं। अतः इनको हाइड्रोजन की तरह के परमाणु कहते हैं क्योंकि इनमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अतः नाभिक के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने वाले तंत्र के लिए श्रोडिंजर समीकरण होती है Hψ = Eψ, जहाँ H क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, साई जो है वेव फंक्शन एंड E क्या है, एनर्जी आइगन फंक्शन है। यानी कि Hψ टोटल बराबर क्या हो गया, E टोटल गुणा साई टोटल, ठीक है। और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का मान क्या होता है, -h²/8π² गुणा del² प्लस V, जहाँ पर V क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, एंड del² है यहाँ पर लाप्लासियन ऑपरेटर। तो एक कण के लिए तीनों विमाओं में श्रोडिंजर समीकरण होती है del² साई अपॉन del² प्लस del² साई अपॉन del² प्लस del² साई अपॉन del² प्लस 8π² अपॉन h² E-V गुणा साई XYZ बराबर 0। जहाँ पर हम लाप्लासियन ऑपरेटर की वैल्यू रखी हुई है और इसको अगर समराइज़ करें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, del² साई XYZ प्लस 8π² M अपॉन h² E-V गुणा साई XYZ बराबर 0। तो हाइड्रोजन परमाणु में केवल 2 कण होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा प्रोटॉन होता है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ M1 और M2 क्रमशः इलेक्ट्रॉन और नाभिक के द्रव्यमान है। तो श्रोडिंजर समीकरण क्या रूप ले लेगी, 1/m del² साई XYZ प्लस 1/m del² साई XYZ प्लस 8π² अपॉन h² E-V गुणा साई XYZ बराबर 0। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन जैसे परमाणु के लिए m को रिड्यूस्ड द्रव्यमान यानी कि सामान्य द्रव्यमान म्यू से बदलते हैं। यानी कि म्यू बराबर क्या होता है, हमेशा रिड्यूस्ड मास का मान क्या होता है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को गुणा किया और उसमें दोनों के मास के योगफल का भाग दिया। तो श्रोडिंजर समीकरण में m के स्थान पर रिड्यूस मास रखेंगे, तो यानी कि 1/μ del² साई XYZ प्लस 8π² अपॉन h² E-V साई XYZ बराबर 0। अब स्थितिज ऊर्जा V का मान कूलाम के नियमानुसार क्या होता है, -Zd² अपॉन R, जहाँ पर Zd क्या है, नाभिक व इलेक्ट्रॉन का आवेश है तथा R जो है दोनों के बीच की दूरी। तो श्रोडिंजर समीकरण क्या होगी, del² साई XYZ प्लस 8π² μ अपॉन h² E प्लस Ze² अपॉन R साई XYZ बराबर 0। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र गोलीय सममिति में है, अर्थात स्थितिज ऊर्जा V सिर्फ दूरी R पर निर्भर करता है। इसलिए श्रोडिंजर समीकरण के हल के लिए उनके निर्देशांकों या हम कह सकते हैं कार्तिकीय निर्देशांकों XYZ को गोलीय ध्रुवीय निर्देशांकों यानी कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में परिवर्तित करेंगे, जिनके मान क्या है, यानी कि x का मान होगा r sin थीटा गुणा cos फाई के बराबर, y का मान होगा r sin थीटा sin फाई के बराबर एंड z का मान होगा r cos थीटा के बराबर, ठीक है। यानी कि समीकरण जो 151 आपके है उसको हम बदलेंगे गोलीय ध्रुवीय निर्देशांकों में। तो क्या समीकरण आएगी जिसको आपको याद रखना है, 1/r²
डेल अपॉन डेल आर ब्रैकेट में आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर गुणा साई प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट में ई प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर गुणा साई बराबर 0, जहाँ पर साई आर थीटा व फाई का फलन है। ठीक है, या हम समीकरण को लिख सकते हैं 1 अपॉन आर स्क्वायर डी अपॉन डी आर स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा डेल साई अपॉन डेल थीटा प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट में ई प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर गुणा साई बराबर 0। ठीक है, यानी कि 1 अपॉन आर स्क्वायर और साई से मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को। अब इस इक्वेशन का अपन करेंगे सेपरेशन, यानी कि श्रोडिंजर समीकरण 156 को ध्रुवीय निर्देशांकों में व्यक्त करने का लाभ यह है कि अब इसके केवल एक निर्देशांक पर आश्रित 3 स्वतंत्र समीकरण प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब इस समीकरण को 3 भागों में तोड़ा जा सकता है, क्योंकि समीकरण 156 जो है वो आर थीटा और फाई यानी कि 3 फलन पर डिपेंड करती है, लेकिन इस समीकरण को हम ऐसे 3 टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं जो कि केवल एक सिंगल फंक्शन पर ही डिपेंड करेगी। ठीक है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा हम जानते हैं दूरी आर पर निर्भर करती है, इसलिए समीकरण 156 में तरंग फलन साई आर थीटा फाई 3 फलनों के गुणनफल के रूप में व्यक्त की गई है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो तरंग फलन है साई वो आर थीटा और फाई का फलन है, यानी कि साई आर थीटा फाई किस किस पर निर्भर करेगा या किस किस का फलन है, आर ब्रैकेट में आर गुणा वाई ब्रैकेट में थीटा गुणा जेड ब्रैकेट में फाई, जहाँ समीकरण 157 में आर ब्रैकेट में आर सिर्फ आर, वाई ब्रैकेट में थीटा सिर्फ थीटा व जेड फाई सिर्फ फाई का फलन है। अतः समीकरण 157 का हम समाकलन करेंगे। ठीक है, तो क्या मान आएगा, डेल साई अपॉन डेल आर बराबर वाई जेड डेल आर अपॉन स्मॉल डेल आर, यानी कि जब हम डेल अपॉन डेल आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वाई जेड जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। जब अपन डेल अपॉन डेल थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे साई का, तो आर जेड जो है वो कांस्टेंट हो जाएंगे। इसी प्रकार से जब हम फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो आर वाई कांस्टेंट हो जाएंगे। अब समीकरण 158, 159 और 160 को समीकरण 156 में प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर ब्रैकेट में आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर वाई जेड प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा डेल आर वाई जेड अपॉन डेल थीटा प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर आर वाई जेड अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट में ई प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर वाई जेड बराबर 0। ठीक है, यानी कि अब जो आपको समीकरण मिली वो क्या है, यानी कि वाई जेड अपॉन आर स्क्वायर, मतलब कांस्टेंट राशियों को बाहर निकाल लिया, डेल अपॉन डेल आर ब्रैकेट में आर स्क्वायर डेल आर अपॉन स्मॉल डेल आर प्लस आर जेड अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा डेल वाई अपॉन डेल थीटा प्लस आर वाई अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट में ई प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर वाई जेड बराबर 0। अब समीकरण 162 में हम आर वाई जेड का भाग देंगे तो समीकरण 163 मिलेगी।
अब इस समीकरण 163 को हम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो समीकरण 164 मिलेगी। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर डेल आर ब्रैकेट में आर स्क्वायर डेल आर अपॉन स्मॉल डेल आर प्लस साइन थीटा अपॉन वाई डेल अपॉन डेल थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा डेल वाई अपॉन डेल थीटा प्लस 8 पाई म्यू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एच स्क्वायर ई प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर बराबर 1 माइनस में 1 अपॉन जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल फाई स्क्वायर ये समीकरण मिलेगी। तो ये समीकरण जो है वो त्रिविमीय बक्से में एक कण के समान है। इस समीकरण के बाएं पक्ष में केवल आर और थीटा चर है जबकि दाएं पक्ष में केवल फाई का फंक्शन है। अतः आर थीटा व फाई के कुछ भी मान हो, लेकिन बाएं पक्ष के पदों का जोड़ जो है वो दाएं पक्ष के पदों के बराबर ही होना चाहिए। हम जानते हैं कि LHS और RHS बराबर होगा। तो ये तभी संभव है जब दोनों पक्षों की समीकरणों का मान किसी एक कांस्टेंट के बराबर हो जाए, और हम मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट m स्क्वायर है। अतः समीकरण 165 में से फंक्शन फाई को अलग किया जा सकता है, यानी कि 1 अपॉन जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल फाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस m स्क्वायर के, या हम कह सकते हैं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस m स्क्वायर जेड बराबर 0। ठीक है, यानी कि हमने नियतांक के लिए m स्क्वायर का प्रयोग किया ताकि 0 और 2 पाई के बीच z व डेल जेड अपॉन डेल फाई के मान कंटिन्यूस हों। तो ये समीकरण फाई समीकरण कहलाती है। अब चर r व थीटा को भी सेपरेट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर डेल आर ब्रैकेट में आर स्क्वायर डेल आर अपॉन स्मॉल डेल आर प्लस साइन थीटा अपॉन वाई डेल थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा डेल वाई अपॉन डेल थीटा प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एच स्क्वायर ई प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर बराबर m स्क्वायर। तो समीकरण 168 को हम साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समीकरण 169 मिलेगी जो है m स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन वाई साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा डेल वाई अपॉन डेल थीटा। तो इस समीकरण 169 के बाएं पक्ष में केवल r फलन है जबकि दाएं पक्ष में केवल थीटा फलन है। तो यानी कि समीकरण 169 के दोनों तरफ नियतांक है। माना कि नियतांक बीटा हो तो समीकरण 169 के दाएं पक्ष को बीटा के बराबर रखने पर, ठीक है, यानी कि अब इसको हम करेंगे y से गुणा तो हमें समीकरण 169 मिलेगी जिसे हम कहते हैं थीटा समीकरण। अब समीकरण 169 के बाएं पक्ष को भी नियतांक बीटा के बराबर रखेंगे, फिर इसको अपन कैपिटल R अपॉन स्मॉल r स्क्वायर से गुणा कर रीअरेंज कर लेंगे तो हमें समीकरण 173 मिलेगी और इस समीकरण को हम कहते हैं रेडियल इक्वेशन। तो इस प्रकार हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए श्रोडिंजर समीकरण 156 को 3 समीकरणों 167, 171 व 172 में पृथक कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें प्रत्येक समीकरण केवल एक ही फंक्शन पर निर्भर कर रही है, यानी कि समीकरण 167 जिसमें केवल फाई का फलन है इसलिए इसे फाई समीकरण कहते हैं, यानी कि डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस m स्क्वायर जेड बराबर 0। समीकरण 171 जिसमें केवल थीटा है इसे थीटा समीकरण कहते हैं। ये है 1 अपॉन साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा डेल वाई अपॉन डेल थीटा प्लस ब्रैकेट में बीटा माइनस m स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर y। और समीकरण 173 जो है रेडियल समीकरण और ये है 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर ब्रैकेट में आर स्क्वायर डेल आर अपॉन स्मॉल डेल आर माइनस बीटा आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट में ई प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर गुणा आर बराबर 0। ओके।